लखन एक बात तो बता, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाता है जो थकता ही नहीं है तू? मुझे थका दिया तुमने। मालकिन, हाँ। इसके लिए है ना पहाड़ों में रहना पड़ता है, तब जाके ऐसे गठीला शरीर और इतना दम और इतना पावर और इतना होश आता है। आपके साहब जैसा नहीं कि बस आया काम से। नोटों नोटों की तो गड्डियों की कमी नहीं उनके पास, लेकिन जो स्टेमिना चाहिए ना मैडम, वही नहीं है। हाँ वो तो है। वैसे मेरे पति से कहाँ ही कुछ होता है। अब वैसे भी उनमें वो बात कहाँ है जो तुम्हारे अंदर है। इतना स्टेमिना है नहीं उनके अंदर, वो तो बस ऊपर ऊपर से दिखते हैं। खोखला तो शरीर है उनका, और वैसे भी खा खा के तो इतने मोटे हुए पड़े। तुम्हारी तरह फिट भी नहीं है वो तो। अब ना वो मज़ा सा नहीं आता उनके साथ में जो तुम्हारे साथ आता है। लेकिन मैडम, मज़ा तो लूट लेती हो, लेकिन कुछ देती नहीं हो। अरे दूंगी ना इकट्ठे। अब वैसे भी तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है, कहाँ तुम भी पैसों की बात करते हो। जब इतना कुछ मिलता हो तो इंसान पैसों की बात थोड़ा ना लाता है बीच में। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, यहाँ पे तो मैं आपको मज़ा देता हूँ और खुद भी लेता हूँ, लेकिन भाई गांव में मेरे बीवी बच्चे, उनको भी तो भेजना पड़ता ना मैडम, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब ठीक है कोई बात नहीं। मैं ना तुम्हें आज ही पैसे देती हूँ, तुम अपनी बीवी और बच्चों को भेज दो पैसे। रहने दो, ऐसे कहते कहते तो पूरा हफ्ता गुजर गया आपका। अरे नहीं, अब मैं सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है ना तुम्हारे बीवी बच्चे। अब अगर तुम पैसे नहीं भेजोगे तो तुम्हारी बीवी तांडव नहीं करेगी तुम्हें बुलाने के तांडव लिए। नहीं, यही से लेके जाएगी, फिर रहना के यहाँ पे इस गद्दे पे, फिर तो कोई आएगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो तुम्हारी बीवी को क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से ले जाएगी? ऐसा होने नहीं दूंगी मैं ना एक्स्ट्रा पैसे भेजूंगी ताकि वो आराम से अपना मुंह बंद करके बैठी रहे और तुम यहाँ मुझे खुश करते रहो। देखो मालकिन, मैंने तो कभी भी आपको खुश करने के लिए कभी मना किया है आज तक? जब कहा सारे काम धंधे छोड़कर आपके पास आ गया, अपने शरीर का अंग अंग दे दिया आपको। पता है कितनी मेहनत लगती है आपको खुश करने के लिए? वो सारी की सारी मेहनत आप पर उंडेल देता हूँ, लेकिन मिलता क्या है लास्ट में? अब पैसे क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें इतना अच्छा घर मिला हुआ है रहने के लिए, खाने के लिए इतना अच्छा कुछ मिलता है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? अरे मालकिन, वो तो मुझे मिलता है ना जो गाँव में मेरे बच्चे, देखो आराम से। आपको खुश करते करते ना पूरा सीना खाली हो गया मेरा, फिर भी मुझे कुछ ना मिलता है। अब बस आराम से सांस लो। परेशान मत हो, जो भी चाहिए ना मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? मालकिन एक काम करना, आज ही ना थोड़ी देर के बाद, कितने मांगे थे मेरे बीवी ने, कहा था हाँ, क्योंकि बच्चों की फीस वीस भी देनी होती है ना। हमारे गांव से स्कूल बहुत दूर है मालकिन, वो गांव वाली जो टैक्सी है ना वो लेके जाती, काली पीली होता है उसका नाम। हाँ देखिए मैंने पहाड़ों में। हाँ, तो उनको पैसे भी देने होते हैं और मंथली बंधा हुआ है वो भी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस महीने में आपने तनख्वाह भी नहीं दी। साहब दे जाते, आप क्यों नहीं देती मेरी तनख्वाह? मुझे यही नहीं समझ में आता। अरे मैं इसलिए तुम्हें तनख्वाह टाइम पर नहीं देती कि कहीं तनख्वाह टाइम पर लेते ही तुम फरार हो गई तो तनख्वाह अटकी रहेगी तो तुम भी अटके रहोगे ना यहाँ पे मेरे साथ इस घर में। मालकिन देखो, आपके ना इसी आदत से मेरे घर का सारा सुख चैन खो गया है। मेरे बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। एक बात बताओ, जिसे घी मक्खन दही सब कुछ मिल रहा हो, वो भला कैसे जा सकता है? अगर बिल्ले को सब कुछ दिया जाए ना, तो बिल्ला कभी बाहर नहीं जाता है। अब ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो? बोल तो दिया, मिल जाएंगे तुम्हारी बीवी बच्चों को जो चाहिए। पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। अब मैं ये कह रही थी, रात में ना टाइम से खाना बना लेना और टाइम से मेरे रूम में ना गरम तेल करके ले आना। वो क्या है ना, आज मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ना अपनी बॉडी मसाज करवाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ से। अरे मालकिन, मेरे तो हाथ हमेशा आपकी बॉडी पर ही होते हैं, जब चाहे तब ये कर दूं मैं आपको। लेकिन है ना, साहब रहेंगे ना फिर। साहब नहीं, अरे तुम्हें तो मैं बताने भूल गई। खुशी की बात है, तुम्हारे साहब का फ़ोन आया था, वो तो ऑफिस से ही 4 दिन के लिए निकल गए। ये खुशी की बात ना आपके लिए है मालकिन, मेरे लिए तो मेहनत की बात है। मतलब 4 दिन मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो? उसके लिए मैं तुम्हारा ना अच्छे से ख्याल रखूँगी। तुम्हें गरम दूध पिलाऊँगी और शिलाजीत भी पिलाऊँगी
तुम्हारे अंदर पावर आ जाएगी, फिर तुम नहीं थकोगे। मालकिन मुझे वो शिलाजीत विलाजीत नहीं पीनी है। मैं ऑलरेडी पहाड़ों का हूँ। मैंने बहुत बचपन में ही शिलाजीत वाले तत्व है ना, वो ये कर लिए थे, मेरे शरीर में आ गए थे। तो मुझे है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक बात बताइए, आपको मैं कभी तो भी थोड़ा सा भी मायूस करता हूँ? वही ना, और यही बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए ना मैं नहीं चाहती कि तुम ना मुझे छोड़ के कहीं भी जाओ। देखो, तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा ना तुम मेरा ख्याल रखते हो, वो तो नाम के पति हैं। मालकिन देखो, मैं ना कसम खा के कहता हूँ कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पैसे है ना टाइम पे दे दिया करो। ओफो, तुमने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया, पैसे पैसे कर करके बिल्कुल ही भूखे और नंगे हो गए तुम पैसों के पीछे। मिल तो जाएंगे। मैं क्या करूँ? वो पता है गाँव से फोन करती है बार बार मेरे छोटे वाले फोन पे। अरे शाम तक का वेट करो, उसके बाद तुम्हारी बीवी नहीं करेगी फोन। पक्का? पक्का। वादा? हाँ वादा। तो आ जाओ, एक बार फिर से आपको खुश कर ही देता हूँ। पैसों के नाम से तो पावर आ जाती है तुम्हारे अंदर है। वो क्या है ना, वहां से फिर ध्यान हट जाता है ना मालकिन। मतलब अगर उधर सब कुछ ठीक होगा तो मैं इधर आपके इसमें सेवा में लगा रहूंगा ना, दमदार तरीके से। वजन भी पड़ता रहेगा आप पर और भारी भी होता रहूंगा। अब वहां से अगर फोन आते रहते हैं, और वहां पे है ना वो मेरी जोरू है ना, जब फोन करती है ना बोलती बहुत ज्यादा है वो। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो ना तुम्हारी बीवी की बातें, हमारी बातें करते हैं। अब बातें छोड़ो ना मालकिन, अब डायरेक्ट आपको खुश कर दे वाली जो आपकी अच्छी फेवरेट बात है वही करते हैं ना। वैसे अभी तो सब किया है, अभी तो मेरा मूड नहीं है, मैं ना फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तुम एक काम करो, खाना बना लो, दोपहर का खाना बनाने के बाद ही ना खाकर उसके बाद स्टार्ट करूँगी। तो मैं नॉन वेज बना लेता हूँ फिर, ताकि मेरे इसमें शरीर में ताकत आ जाए और ठीक तुम्हारे है। इसमें भी। फ्रिज में रखा है ना? हाँ। ठीक है, तो तुम जाओ और बना लो जाके फटाफट, फिर मैं इतने ना रोमांटिक मूवी सर्च कर लेती हूँ कोई। हाँ, आप ना वही देखोगी वो वाली, तो बाबा वाली है ना, तुम भी शहद तो चाटने देखोगे। वाली। तुम भी तो देखोगे साथ हाँ, में। मैं वहाँ पे गैस के पास खड़ा रह के थोड़ी देखूंगा। अरे तुम आओगे जब देखेंगे। पक्का? पक्का। तो फिर है ना, कसम से कहता हूँ मैं भी आपको वैसे ही चाटूंगा। तो ठीक है मालकिन, मैं ना नॉन वेज में ऐसा गरम मसाला डालूंगा ना कि उस नॉन वेज को खाते के साथ आप में गर्मी आ जाएगी और मेरे में भी गर्मी, और फिर देखना गर्मी गर्मी जब आपस में मिल जाएगी ना तो ब्लास्ट हो जाएगा इस रूम में। आता हूं मैं बना के, ठीक है? ठीक है, जाओ, थोड़ा जल्दी बनाना। जल्दी नहीं, रुक के बनाऊंगा, बल्कि तड़केदार। ओके? ठीक है, जाओ। जा रहा हूं मालकिन। मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ।